और ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला यहाँ पर कर्नाटक वर्सेस महाराष्ट्र, और ये संकेत सावंत बेस्ट डिफेंडर महाराष्ट्र के लेफ्ट कवर के ऊपर मौजूद थे। पहली ही रेड में उनसे गलती हुई। क्या एडवांस टैकल करने के लिए संकेत सावंत यहाँ पर गए? ज़रूरत नहीं थी इतने लंबे रेडर को एडवांस जाने की। असलम इनामदार की रेड, और ये टो टच, कमाल का टो टच। असलम इनामदार राइट कॉर्नर की तरफ आए और इजीली टो टच किया। शायद इतना गहरा स्टडी असलम करके आए थे कि टो टच असलम ने यहाँ पर अच्छा टो टच असलम की तरफ से। यहाँ पर वापस रेड के लिए कर्नाटका से आए विश्वास का अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है पिछले मैच में, और राइट रेडर है। और क्या एक्शन देखने को मिलेगी? क्या डीप खेल के पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे? सामने कड़वा डिफेंस महाराष्ट्र का। ओ, क्या हाथ लगाएंगे? मिड लाइन क्रॉस करेंगे? नहीं 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 नहीं, इतने तेजी से दबोच लिया महाराष्ट्र के डिफेंस ने। मयूर कदम एडवांस आए, हालांकि उनका स्पीड इतना था कि हो गया, लेकिन अच्छा सपोर्ट मयूर कदम का आया यहाँ पर। असलम इनामदार की रेड, 5 का डिफेंस। बोनस ऑन नहीं है फिलहाल। मुझे ऐसे लग रहा है कि असलम को यहाँ पर एडवांस कोशिश करने की कोशिश, और ये सुपर रेड। मैच के शुरुआत में ही असलम ने सुपड़ा साफ कर दिया है गुजरात के डिफेंस का। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हालांकि 4 पॉइंट की सुपर रेड। यहाँ पर असलम ने यहाँ पे अच्छी रिएक्शन एबिलिटी दिखाई। सामने से लेफ्ट कॉर्नर आया और असलम ने करंट लेके मिड लाइन क्रॉस की। यहाँ पर ऑल आउट की बारी। यहाँ पर मैं, हालांकि पंकज वेलकम या थैंक यू मेघाली, आपने तो मेरा स्वागत एक सुपर हिट से कर दिया, खतरनाक और जबरदस्त। और यहाँ पर कर्नाटक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई है। हमने देखा है कि जो इनिशियल मैचेस थे जिसमें महाराष्ट्र के लिए पहले हाफ में थोड़ा सा इंजन गरमाने में मुश्किल थी, लेकिन इस बार नहीं। पंकज, जैसे कि महाराष्ट्र के जिसने पहले 2 मिनट में ही क्या गुजरात को ऐसा झटका दिया है। क्या असलम की रेड बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण साबित हुई सुपर रेड की, जहाँ से 4 रेड पॉइंट्स उनको मिले। और जिस तरीके से उन्होंने टैकल की, या किरण मगर की अच्छी टैकल, अच्छा एंकल होल्ड। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है पंकज की, किरण मगर की जो ये यहाँ पर टैकल है, अच्छी ग्रिप उन्होंने बनाई, और उनकी जो ग्रिप है वो उसी के लिए मशहूर है, किरण मगर एंकल होल्ड के लिए। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ महाराष्ट्र आज खेल रहा है, ये दिखाता है कि उनको पता है कि क्वार्टर फाइनल है, ये नॉकआउट है, इसमें किसी भी तरह की कोताही वो बरत नहीं सकते। और पहले ही कुछ मिनटों ने देखिए कितनी बड़ी लीड ले ली है महाराष्ट्र ने, और ये दिखाता है कि उनका लक्ष्य है फाइनल मुकाबले का। चलो यहाँ पर अभी आकाश शिंदे रेड के लिए पंकज, और जैसे कि असलम इनामदार की सुपर रेड हुई, क्या अपेक्षित है हमें कि जिस तरीके से कर्नाटक का डिफेंस यहाँ पर एडवांस आके गलती कर रहे हैं, तो आकाश शिंदे से भी एक सुपर रेड हो जाए? देख सकते हैं, लेकिन आकाश शिंदे लगातार राइट कॉर्नर को कॉन्टैक्ट इनफैक्ट टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बोनस की भी कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। अगर देखा जाए तो कर्नाटक के प्लेयर भी बड़े मजबूत है, लंबे ऊंचे काठी के हैं, उनकी रीच भी काफी अच्छी है। और यहाँ पर रेडर जो आए हैं सोमेश्वर दर्शन, ये भी काफी इफेक्टिव रहे हैं। लेकिन क्या इस रेड में वो पॉइंट निकाल पाएंगे? झटका शुरुआती दौर में कर्नाटक को बहुत जल्दी मिल चुका है, बोनस की कोशिश। लेकिन मेघाली, यहाँ पर कर्नाटका का ये थॉट प्रोसेस है, कैसा देखते हैं हम कि वो बड़ा हिम्मत दे रहे हैं, अभी तक वो झटके से उभरे नहीं है वो सुपर रेड के। सही बात कही पंकज आपने कि यहाँ पे आगे असलम ने, जैसे कि यहाँ पे बक लाइन पे कर्नाटका का डिफेंस यहाँ पर एडवांस करा है, क्योंकि उनको पता है अगर वो फ्लैट डिफेंस करके खेलेंगे तो उनको बहुत ही हानि हो जाएगी असलम से। क्या असलम ने डाइविंग हैंड टच किया, अच्छी है डाइविंग हैंड टच की यहाँ पर अप्लाई की। यहाँ पर असलम ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर अपील तो नहीं कर रहे, लेकिन बोनस तो उन्होंने ज़रूर ली है। जिस तरीके से असलम रिएक्शन एबिलिटी और स्पीड के साथ खेलते हैं, उनके पैर को, फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो कर्नाटका की डिफेंस को शायद से ये डिफ़िकल्ट हो सकता है कि असलम इनामदार को रोकना।
बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने ये बात सही कही क्योंकि असलम ईरान खान बहुत चपल है। उनका फुटवर्क जो है ये किसी फुटबॉलर या किसी डांसर से कम नहीं है। फिर एक बात देखिए, यहाँ पर 7 पॉइंट की लीड है महाराष्ट्र के पास और अब आकाश आ चुके हैं। यहाँ पर आपकी जो बात थी कर्नाटका के एडवांस डिफेंस की, उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि बड़ी तगड़ी लीड मिल गई है महाराष्ट्र को। यहाँ पर बोनस की भी कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छी बात है कि सुपर ओवर के बाद महाराष्ट्र के राइट कॉर्नर से किस तरीके से रेडर को अलर्ट रहना चाहिए पंकज, क्योंकि अभी रिएक्शन एबिलिटी देखिए, जैसे ही कॉर्नर आया डॉज दिया कॉर्नर ने टैकल के लिए, जिस रिएक्शन एबिलिटी के साथ आकाश शिंदे रिवर्स हो गए, तो यहाँ पर पॉइंट लिए बिना रिवर्स नहीं जाएंगे। यहाँ पर गगन गौड़ा की अच्छी खासी हाइट है और जिस तरीके से इन्होंने रीच लेके मयूर कदम को आउट ऑफ द मैट किया, तो मैं कहना चाहूँगी पंकज कि महाराष्ट्र के डिफेंस को, ये हाइटेड प्लेयर से इनकी रीच अच्छी है, तो इनको अलग टेक्निक से इनको कॉर्नर टू कॉर्नर टैकल करना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात कही और चूंकि आपका अपोनेंट कैसा है उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसका भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा डीप चले गए बेहतरीन तरीके से आसमान को यहाँ पर यहाँ पर ग्रीन कार्ड भी दिखा दिया है। अगर आप रेफरी के खिलाफ जाओगे, डिफेंसन डिसीजन के खिलाफ जाओगे पंकज, तो ये ग्रीन कार्ड मिलेगा ही, क्योंकि ये ग्रीन कार्ड किस लिए मिलते हैं कि अनडिसिप्लिनरी एक्शन अगर किसी खिलाड़ी के पास से हो रही है मैट पे, कबड्डी की प्रतिमा या गरिमा को खराब कोई खिलाड़ी कर रहा है, तो उसे ग्रीन कार्ड दिखा देता है। सीजरिंग या फिर टी शर्ट होल्ड हो, नेक होल्डिंग हो, या फिर किसी भी प्रकार का एक्शन। लेकिन आप देख सकते हैं मेघालय की कर्नाटका के खिलाड़ी कितने उत्तेजित हैं क्योंकि उनको पता है कि ये मुकाबला कितना बड़ा है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं 6 पॉइंट से पीछे चलते हुए। यहाँ पर अब विश्वास आए हैं रेड के लिए। महाराष्ट्र के 5 खिलाड़ी जरूर है लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पाए विश्वास और वापस चले गए हैं। तो अब देखना होगा कि महाराष्ट्र के लिए देखिए आ रहे हैं यहाँ पर मेरी नज़रें ज़रूर रहेंगी। यहाँ पर अभिषेक लेफ्ट कवर पे खड़े हैं कर्नाटका के। पंकज, अगर आदित्य शिंदे लेफ्ट रेडर है, असलम इनामदार है, आकाश शिंदे है, तो इनके लेफ्ट डिफेंस को कितना अलर्ट रहना पड़ेगा। मतलब ईच एंड एवरी सेकेंड उनको एक सेकेंड गवाएंगे तो उनको बहुत ही हानि साबित हो सकती है, बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर आदित्य का भी एक एंटी रेड की 5 का डिफेंस है फिलहाल और कर्नाटका की तरफ से नंबर 10 के रेडर आ चुके हैं गगन गौड़ा। ओहो, बहुत बढ़िया कोशिश की टच की। यहाँ पर बैक फ्लिप मारने की कोशिश, लगातार लेफ्ट कॉर्नर को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहाँ पर देखिए डीप जाकर भी वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत खासियत है महाराष्ट्र के डिफेंस की। हाइट अच्छी और अच्छा रीच मिलते हैं उनको। बकलाइन के बाहर से भी आप किक अप्लाई कर सकते हो, मतलब दूर से आप डिफेंडर को छू सकते हो। ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट आकाश शिंदे का, और मुस्कुरा रहे आकाश शिंदे जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे, क्योंकि पिछले मैच में भले ही असलम का सुपर 10 हुआ हो, लेकिन आकाश शिंदे ने जिस शुरुआत में जो अच्छी शुरुआत करके दी थी रेडिंग में, वो कॉन्फिडेंस के साथ अभी आकाश शिंदे आगे आए हैं। जी, एक तो बोनस लेकर वापस आए हैं। यहाँ पर दर्शन अब रेड पर है। दर्शन राइट कॉर्नर को महाराष्ट्र के जो है इनको इनफैक्ट टारगेट करने की कोशिश। जब दर्शन यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते हैं और जब वो 180 डिग्री टर्न मारते हैं तभी एक मौका हो महाराष्ट्र के डिफेंस को उनको पकड़ने का, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से नजर को बचाया। यहाँ पर पूरा फायदा उठाया। पंकज, जैसे कि अभी रेडर के तरफ से एक एक्शन हुई, दर्शन जब सेंटर जोन में आए और वापस वो रिवर्स गए कॉर्नर जोन में शंकर गदाई की तरफ, तो उनका जो बॉडी बैलेंस है पूरा कॉर्नर के तरफ था। तो शंकर गदाई ने उसी का फ़ायदा उठाया और तुरंत ही यहाँ पर टैकल इनिशिएट की। और मेघालय देखिए पिछले 4 रेड से स्कोर की आगे बढ़ रहे हैं। जब उनका हाथ को टच होने वाला था, कर्नाटका के
डिफेंस ने एक बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आकाश शिंदे को आउट कर दिया है। कर्नाटका को इसी अंदाज के साथ, इसी मोमेंटम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से ब्लॉक आया अभिषेक का, लेकिन पवन टीआर यहाँ पे उनके सेंटर पे खड़े थे और क्या कमाल का उन्होंने लोअर बॉडी पे हाथ डाल के अक्षय शिंदे को जो होल्ड किया, पीछे की तरफ लेके गए, वो कमाल है, तारीफ था। इसके लिए आकाश शिंदे को वो होल्ड कर पाए। बिल्कुल विश्वास रेड पर है, वो कोशिश कर रहे थे लेफ्ट कॉर्नर को टारगेट करने की, वहाँ से राइट कॉर्नर पर शंकर गड़ाई लगातार भूल दे रहे थे, बट कर्नाटका को इससे और बेहतर करना पड़ेगा। आदित्य शिंदे आ चुके हैं रेड में, अभी भी महाराष्ट्र के पास एक बहुत ही अच्छी लीड है और पिछले मैंने कहा ना पिछले 5-7 मिनट से गेम थोड़ा सा धीमा हो चुका है। टो टच की कोशिश थी और यहाँ पर लगातार आदित्य शिंदे लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट कवर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की रणनीति कैसी देखती है मेघाली कि उन्होंने गेम को एकदम से धीमा कर दिया है लीड लेने के बाद। पंकज, अगर रणनीति की बात करें कि महाराष्ट्र से कंटिन्यूसली लेफ्ट रेडर चल रहे हैं, आदित्य शिंदे, आकाश शिंदे और असलम इनामदार, तो कर्नाटका के डिफेंस को एक बेनिफिट हो सकता है कि उनका लेफ्ट का डिफेंस सेटल होके अच्छा कर सकता है। तो ये रिस्क भी साबित हो सकती है। अगर महाराष्ट्र के रेडर कंटिन्यूसली लेफ्ट साइड से रेड करे तो राइट से भी कोई तो रेड करना चाहिए। बिल्कुल, आप दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं फैन कोड पर, मजा उठाइएगा इस पूरे ब्रॉडकास्ट का। ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच। यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर को टारगेट कर रहे हैं गगन गौड़ा और लगभग वहाँ पर 12 नंबर की जर्सी पहने उसने ही जैसे कि पतंगा जो होता है एक दिए की तरफ खींचा चला जाता है, वैसे ही गगन गौड़ा जो है लेफ्ट कॉर्नर की तरफ पीछे चले गए और फंस गए। पीछे पूरा फ्लो होके कॉर्नर को पोजीशन दिया, बैक दी। किरण मगर ने जो पैक है उनका पीछे वाला पैर है उनको तुरंत आगे उठाया और यहाँ पर आदित्य शिंदे आगे नहीं बढ़ रहे। पंकज, मैं जैसे कह रही हूँ कि कर्नाटका का डिफेंस सेटल हो सकता है और वो दिख रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप लेफ्ट रेडर जा रहे हैं और अटैकिंग खेल रहे हैं तो डिफेंस को भी थोड़ा अंदाज़ा आता है, फुटवर्क का नापदंड निकाल देते हैं डिफेंस, और इसी तरीके का कुछ अटैकिंग या फिर डिफेंस एग्रेशन में आ रहा है, कमबैक कर रहा है कर्नाटका का। कमाल है, यहाँ पर थोड़ा सा नॉवेल्टी कम हो गई है महाराष्ट्र की रीडिंग की, जिसका फायदा उठाया है, लेकिन अभी भी 7 पॉइंट बढ़ता है महाराष्ट्र के पास। किरण मगर पर विश्वास जो है ये टारगेट कर रहे हैं। किरण मगर लेफ्ट कॉर्नर में है, बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और मयूर कदम ने उनको भी पकड़ कर रखा है ताकि वो बाहर ना निकल जाए। एम्प्टी रेड की यहाँ पर, और अब असलम को आना पड़ेगा पूरी बात। आपकी बात बार बार मुझे खटक रही है मेघाली की, वो जो लेफ्ट रेडर वाली बात है ना, महाराष्ट्र की रेडिंग में आक्रमण में कोई नॉवेल्टी नहीं लग रही थी। यहाँ के 7 रेड पॉइंट्स असलम के नाम पर अभी फिलहाल यहाँ पर इस मैच पे है। पंकज, अगर आप कंटिन्यूसली एक जोन में खेल रहे हो और डॉज दे रहे हो तो डिफेंस डिसबैलेंस हो रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा रेडर ने उठाना चाहिए। अगर आपके तरफ से अगर कंटिन्यूसली एक मूवमेंट होती है रेडर की तरफ से तो डिफेंस छोड़ेगा नहीं, इसलिए अभी शायद असलम इनामदार ने जस्ट फुटवर्क किया, डिसबैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी प्रकार का अटैक इनिशिएट नहीं किया। लेकिन वहां पर बोनस भी नहीं ले पाए वो, ये एक दिक्कत थी असलम की। यहाँ पर गगन है, इनके सामने 5 का डिफेंस है तो बोनस नहीं बन रहा है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या किरण मगर लेफ्ट कॉर्नर पर जो थे वो बाहर तो नहीं चले गए? नहीं, बाहर नहीं गए पंकज। अगर आप लाइन क्रॉस करते हो, और ये शंकर गदाई, पंकज मैं एक शंकर के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि शंकर जिस तरीके से डेंजरस साबित है डिफेंस में, तो कभी कभी वो रेड में भी कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जितनी मैंने मैचेस देखी है, जब उनको ज़रूरत पड़ी तो शंकर गदाई ने पॉइंट खींच के लाए सामने वाले टीम से। ये एक अच्छी रणनीति है महाराष्ट्र की, क्योंकि न वो पॉइंट दे रहे हैं ना वो ले रहे हैं। हालांकि ये डू और डाई रेड है, कर्नाटका के लिए 7 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं और अचानक से रनों जो पॉइंट्स की जो बात है, और यहाँ पर गड़बड़ हो गई, विश्वास को ध्यान नहीं रहा, ये एक अनफोर्स्ड एरर कहा जा सकता है डू और डाई सिचुएशन। ये बिग मूवमेंट है महाराष्ट्र के लिए पंकज, क्योंकि अगर रेडर उनका सेल्फ आउट हुए तो आकाश शिंदे रिवाइवल हो गए। आकाश अभी मैट पे आ गए, जो कि हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और वापस से यहाँ पर अभिषेक से बड़ी मिस्टेक हो गई। एक्चुअली बक लाइन के बाहर एडवांस फ्रंटल ब्लॉक लेके आए अभिषेक, तो आकाश शिंदे जैसा रेडर ऐसे रुकने वाला नहीं। तुरंत ही आकाश ने साइड किया उनको और गैप निकाल के मिड लाइन की तरफ चल दिए। बिल्कुल, यहाँ पर महाराष्ट्र की
के सामने और इस दीवार को भेद पाना मुश्किल। बाकी के महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने दबोच लिया वहां पर और एक और पॉइंट मिल गया। अचानक से कर्नाटक के सिर्फ 4 खिलाड़ी बाकी रह गए हैं और किरण ये बहुत ही खराब स्थिति है पहला हाफ खत्म होते होते। किरण मगर का एंकल और ऊपर दूध के ऊपर जैसे मलाई आती है वैसे सामने से डिफेंस आ गया। पंकज और कितनी डीप जा रहे हैं असलम इनामदार, डिफेंस डिसबैलेंस है लेकिन अच्छा कंट्रोल। उन्हें पता है कि अगर उनसे अभी गलती हो गई तो थोड़ी भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आकाश शिंदे को आउट ऑफ द मैट किया, आदित्य शिंदे को भी आउट ऑफ द मैट किया था, तो डिफेंस को थोड़ा स्टेबल नहीं होने देना, इसलिए असलम सेफ रेड कर रहे हैं। बिल्कुल सीनियर नेशनल्स लाइव देख सकते हैं आप, हमारे अपडेट्स भी पा सकते हैं रेगुलरली। 70वां सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप चल रहा है अहमदनगर में और अब हम क्वार्टर फाइनल्स तक आ चुके हैं। पूल एफ की अगर बात करें जीत टॉप पर रहे और अगर पूल बी की बात करें तो महाराष्ट्र के लिए भी वैसी स्थिति उन्होंने भी टॉप किया और इस वजह से अब दोनों आमने सामने हैं। लेकिन पहला हाफ खत्म होने से पहले ही 10 पॉइंट की शानदार बढ़त बना दी है और ये सिर्फ वो जो सुपर रेड थी ना असलम की, उस वजह से हुआ है महाराष्ट्र में। असलम की सुपर रेड भी और जिस तरीके से टैकल्स महाराष्ट्र के डिफेंस में हो गए यार, किरण मगर ज़्यादा एडवांस आ रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं पंकज, क्योंकि जितने कर्नाटका के प्लेयर्स अभी ये क्वार्टर फाइनल में खेल रही है ये मैच, उनका अगर आप फिटनेस भी देखेंगे तो लग रहा है उनका फिटनेस स्ट्रक्चर देख के कि वो काफ़ी फिटनेस में और अच्छे तैयारी इसके साथ ही आए, तो इतना अगर आजमाएंगे तो रिस्क साबित हो सकती है। अगर किरण मगर की बात करें, जिस तरीके से आप और हम मिलकर ये कमेंट्री संभाल रहे हैं, उसी तरीके से जब जब कोई भी किरण मगर के साथ होता है वो उनको चेन में ऐसा पकड़ के रखता है कि इतनी मूवमेंट होने के बाद भी वो बाहर नहीं जाती। ये काबिल तारीफ है। यहाँ पर एंटी रेड जरूर की आदित्य शिंदे की, लेकिन महाराष्ट्र के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द ऑल आउट करे कर्नाटका को। 10 पॉइंट की बढ़त उनके पास जरूर है। हाफ टाइम नजदीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र ने घेर लिया। सोमेश्वर दर्शन की नजर हटी और मेघाली दुर्घटना घटी। पंकज यहाँ पर संकेत सावंत सामने है और मैं अगर दर्शन की बात करूँ तो काफ़ी हाइट है उनको, तो संकेत सावंत को एडवांटेज कि सीधा डैश मूवमेंट जाते हैं तो उनके कमर पे जाते हैं रेडर के, और यहाँ पर आकाश शिंदे की अच्छा स्केप, क्या उन्होंने टर्न किया है, अच्छा टर्निंग मूवमेंट आकाश शिंदे का, गुड स्केप। बिल्कुल बिल्कुल डू और डाई है कर्नाटका के लिए। क्या महाराष्ट्र हाफ टाइम के पहले कर्नाटका को ऑल आउट करने की वतन है। बोनस लेने की कोशिश थी, काफी डीप चले गए राइट कॉर्नर के सामने, शंकर गदाई के सामने से उन्होंने बोनस निकाला और अब महाराष्ट्र की टीम कही थी कि हमें कोई एतराज नहीं है, बोनस पॉइंट लेकर जाएंगे लेकिन हम आपको पॉइंट नहीं देंगे इससे ज्यादा। और यहाँ पर असलम को देखिए असलम यहाँ पर पंकज, असलम यहाँ पर इतने 100% उनका माइंड इस मैट पे है, इसीलिए वो अच्छे सक्सेसफुल कप्तान, अच्छे सक्सेसफुल रेडर, और पिछली मैच में प्री क्वार्टर फाइनल में डिफेंडर की भी अच्छी भूमिका उन्होंने बजाई और ये असलम इनामदार पकड़ में आएंगे नहीं पंकज। यहाँ पर अच्छी डाइविंग होल्ड की कोशिश थी लेकिन सोलो थी तो इतना एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ थे तो असलम ने अच्छे से पिवोट किया और मिड लाइन क्रॉस की। ये ऑल आउट का मौका, कर्नाटका का आखिरी खिलाड़ी आ चुका है मैदान पर और आपने बिल्कुल सही कहा, असलम को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। पवन आ चुके हैं, आखिरी खिलाड़ी, ऑल आउट करने का पूरा मौका महाराष्ट्र के पास हाफ टाइम के पहले, और ये एक जबरदस्त स्टेटमेंट होगी क्योंकि 12 पॉइंट की लीड वैसे ही मिल चुकी है यहाँ पर और कर्नाटका के हौसले पस्त हो गए हैं इस सिचुएशन में। यहाँ पर पंकज संकेत सावंत के बारे में कहूँगी तो पंकज अच्छा टेक लेते, जहाँ पर टाइमिंग है वहाँ पर वो एक स्टेप जर्क लेके आगे की तरफ जाते और उनका जो स्टेप है, स्टेप मूवमेंट है, वो रेडर के साथ मैच करते और अच्छा टाइमिंग हेर लेते थे, इसीलिए उनकी टैकल सक्सेसफुल होती है और उनके साथ स्ट्रेंथ तो है ही। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपका और हमारा कॉम्बिनेशन जम रहा है फैन कोड पर, दोस्तों मज़ा उठाइएगा, ऐप डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहिएगा लगातार और उम्मीद करते हैं आपको ये मज़ा आ रहा होगा। देखिए क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन फैन कोड।
जहां पर महाराष्ट्र ने हाफ टाइम के पहले कर दिया है कमाल इस शानदार क्वार्टर फाइनल में 70th मेंस सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जो अहमदनगर में चल रही है फिलहाल। जरूर, लेकिन यहाँ पर पुणे में युवा सीरीज KMP युवा सीरीज भी चल रही है। दादासो भोसले, शिवम पठारे ऐसे रेडर और डिफेंडर यहाँ पर खेल रहे हैं, तो ज़रूर उसकी भी प्रक्षेपण है फैन कोड पे जा रहे हैं, तो उसका भी आप ज़रूर मज़ा लीजिए। यहाँ पर वापस असलम यहाँ पर टेंट कर रहे हैं, असलम फुटवर्क कर रहे हैं और हंस रहे कि किस तरीके से मैं आपके नाक के नीचे से बोनस पॉइंट लेके जा रहा हूँ। लेकिन मेघालय दूसरी बार हुआ है जब असलम ने बोनस निकाला है और कर्नाटक की खिलाड़ी बिल्कुल ही यहाँ पर इससे क्या फर्क पड़ता है। महाराष्ट्र के लेफ्ट कॉर्नर में जो एंकल होल्ड लगाया, उसके बाद गगन गौड़ा को डैश मारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और इसी के साथ महाराष्ट्र पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है इस मुकाबले को। 25-9 से आगे चल रहा है महाराष्ट्र इस क्वार्टर फाइनल में। इसका रीज़न मैं बार बार यही कहूँगी पंकज की कि महाराष्ट्र के पास इतना रेडर का काफिला है, डिफेंस में अच्छा कर रहे हैं महाराष्ट्र, कॉम्बिनेशन टैकल कर रहे हैं, एकजुट होके एक टीम के बतौर खेल रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस है आउटपुट महाराष्ट्र से आना ही है। टीम ने राजस्थान पर विजय संपादन करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। हार्दिक अभिनंदन। एक तमन्ना अधूरी रह गई थी उसको पूरा कर रहा है यहाँ पर किरण, मगर थोड़ा सा ज्यादा ही उत्तेजित हो रहे हैं। विश्वास जो स्ट्राइक इम्पैक्ट टैकल पर है, और यहाँ पर क्या टो टच मिल गया, बोनस यहाँ पर बोनस तो मिल गया, लेकिन किरण मगर का रिएक्शन ऐसा था पंकज कि मैंने ये बोनस क्यों जाने दिया। मतलब यहाँ पर महाराष्ट्र तय करके आई है कि हम बोनस भी नहीं देंगे, अगर बोनस कर रहा है रेडर तो हमें अटैक इनिशिएट करना है, टैकल इनिशिएट करनी है। इसी तरीके का कुछ किरण मगर का रिएक्शन था यहाँ पर। बिल्कुल, आज असलम ने 9 पॉइंट निकाले हैं। क्या वो अपना सुपर 10 हाफ टाइम के पहले ही कर लेंगे? ये बहुत ही लाजवाब एक रणनीति है महाराष्ट्र की। हमने देखा मेघालय की भले ही पहले 1-2 मुकाबलों में असलम इतने कारगर नहीं थे, लेकिन आपने जो प्री क्वार्टर्स की बात की उसमें तो उन्होंने कमाल कर दिखाया, और उनका अगर इंजन गर्मा रहा है इसका मतलब यहाँ पर मयूर से गलती हो गई पंकज, एडवांस गए रेडर के ऊपर थाई होल्ड करने के लिए, ज़रूरत नहीं थी वैसे, लेकिन कभी कभी टेम्परामेंट लूज हो जाता है और हो जाती है डिफेंस से गलती। कोई बात नहीं भाई, गलती करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, आप 14 पॉइंट्स आगे चल रहे हैं। आकाश शिंदे ने आज 3 पॉइंट निकाले हैं, कुल मिलाकर बैकफ्लिप मारकर लेने की कोशिश, और यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गए थे जिसका पूरा फायदा उठाया डबल एंकल होल्ड, और कर्नाटका ने वहाँ पर आकाश शिंदे को टैकल कर दिया है सक्सेसफुली। ये डू और डाई रेड थी, इसीलिए आकाश को कुछ न कुछ तो करना ही था। हाफ टाइम सीटी बच चुकी है, और पहले 20 मिनटों में मेघालय टुडे इवनिंग सेशन। जरूर पंकज, यहाँ पर सीटी तो बच गई है पंकज, लेकिन यहाँ पर अगर हाफ टाइम स्कोर अगर 13 पॉइंट का लीड महाराष्ट्र ने अभी फिलहाल ले लिया है, लेकिन जिस तरीके से अभी गुजरात का डिफेंस सर ऊपर निकाल रहा है और सेट हो रहा है, तो ये थोड़ा रिस्की भी साबित हो सकता है। तो महाराष्ट्र का असलम नंदार हो, आशाक शिंदे हो या फिर आदित्य शिंदे हो, इनको मैट पर कदम भी फूक के रखने होंगे। जो कहा हाफ टाइम पर सीटी बच चुकी है, आप क्या कह रही हैं? कर्नाटका की सीटी बच चुकी है या हाफ टाइम की सीटी बच चुकी है? यहाँ पर हाफ टाइम की भी सी बच चुकी है। मैच समरी देखेंगे तो पंकज यहाँ पर 25 और 12 इसमें असलम दिनार के 9 रेड पॉइंट से, हालांकि 12 रेड पॉइंट्स महाराष्ट्र के नाम पर, 3 टैकल पॉइंट्स किरण मगर के नाम पर, हालांकि यहाँ पर टैकल पॉइंट्स महाराष्ट्र ने 8 लिए हैं, और ऑल आउट का पॉइंट अगर 4 पॉइंट्स महाराष्ट्र के नाम पर 2 बार ऑल आउट किया है कर्नाटका को, एक्साज का 1 पॉइंट जहाँ पर उनका डिफेंडर सेल्फ आउट होता, रेडर सेल्फ आउट होता, और सर सुपर रेड 1 बार। मतलब अगर पंकज देखेंगे ये पगत तालिका, तो यहाँ पर कर्नाटका का डिफेंस और टैकल दोनों ही कम काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, क्योंकि जिस हिसाब से सेमीफाइनल मुकाबले किया और सेमीफाइनल के मैच में देख सकते हैं महाराष्ट्र ने
6 बजे शुरू करेंगे, यानी फर्स्ट रेड हम 6 बजे शुरू करेंगे। रेस डाली, लेकिन उनका टैकल परसेंटेज देखिए, कन्वर्जन लाजवाब है। 11 में से 8 टैकल उनके सक्सेसफुल रहे हैं। डू और डाई में भी वो काफी जबरदस्त रहे हैं। और जिस अंदाज में महाराष्ट्र ने धावा बोला पहले ही रेड से, कर्नाटका को रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो गया। देखिए काउंटर करना कबड्डी जरूरी के होता है, बहुत ही लेकिन कांटे के महाराष्ट्र ने मुकाबले, एक क्वार्टर ऐसी फाइनल और के मोमेंटम मुकाबले बना आप कर सबको रखा है। देखने को मिल रहा अब है, तक ये आप सबका बहुत सौभाग्य ज्यादा है। भारी पड़ा है कर्नाटक। और इस राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि आने वाले दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के मुकाबले होंगे उसमें हमारी हिंदुस्तान की टीम इसी चैंपियनशिप से सिलेक्ट की जाएगी। स्ट्रैटेजी पर मंथन और करेंगी। सिलेक्टर्स भी हमारे बहुत ही दिग्गज हैं अपने अपने समय के। श्री रणधीर सिंह जी हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं। श्री अशोक शिंदे जी हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं। और श्री मनप्रीत सिंह हैं, ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित। इसका रिकवरी क्रीडारसिको आजच्या प्रचंड सहकार्याबद्दल मी आपला सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो। सुरू असलेले क्वार्टर फायनलचे सामने आजच्या दिवसाचे शेवटचे सामने आहेत। उद्या आपली पुन्हा भेट होणार आहे ठीक 6 वाजता पहिलीच सामने। श्री शशिकांतजी गाडे त्यांची समस्त टीम यांनी निर्धार केलेला आहे की कबड्डीचे सामने वेळेवरती चालू झाले पाहिजेत आणि राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेमध्ये वेळेवरती स्पर्धा आणि सामने सुरू करून एक आप तक आ रहे हैं। अहमदनगर में एक नवा इतिहास, महाराष्ट्राने एक नवा इतिहास आमच्या कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडियाने रचलेला आहे। आणि आमचे सर्व व्हॉलंटियर्स, मग ते लायझिंग डिपार्टमेंटचे असो, ग्राउंड मधले जे आमचे ग्राउंडमॅन असो, हे सर्व क्रेडिट त्यांना आणि श्री शशिकांतजी गाडे यांच्या लीडरशिपला जात असतो। फाइनल में कर्नाटका का सामना हो रहा है महाराष्ट्र के साथ। असलम इनामदार पहली रेड दूसरे हाफ में करने के लिए तैयार। महाराष्ट्र के पास 13 पॉइंट्स की लीड है, जो कि बहुत बड़ी और कारगर लीड मानी जा सकती है। याद रखिए आप, ये एक नॉकआउट है। इस बीच चुस्त दुरुस्त और चपल अंदाज में टैकल किया कर्नाटका के खिलाड़ियों ने और असलम को टैकल करते हुए दूसरे हाफ का आगाज एक पॉजिटिव नोट पर किया है। पंकज, जैसे कि मैंने कहा था कि आप बार बार फुटवर्क करोगे कॉर्नर की तरफ तो कॉर्नर को अंदाज़ा आ सकता है। जैसे कि अभी असलम ने पिछली रेड 2 सेव की थी, इसकी वजह ये थी कि उनका डिफेंस सेट हो गया था। और यहाँ पर क्या संकेत सावंत ने, शंकर गदाई कॉर्नर सेल्फ आउट हो गए। डिफेंडर का इतना तगड़ा फुटवर्क था कि शंकर गदाई जो आउट ऑफ द मैट गए। इस अंकों के फर्क से जीत हासिल किया है और कल चंडीगढ़ सेमीफाइनल में ठीक 6 बजे हमें इन एक्शन दिखेगी। आदित्य शिंदे फिलहाल रेड पर है, बोनस लेने की कोशिश। वहां पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बोनस निकाल तो लिया है, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और महाराष्ट्र की टीम, उनके सिर्फ 4 ही खिलाड़ी अब मैच पर रह गए हैं मेघाली। ये खतरे की घंटी है, क्योंकि आने वाले रेड्स में अगर महाराष्ट्र की टीम आउट होती चली गई तो कर्नाटका के पास ऑल आउट करने का मौका जी। देखिए 3 ही खिलाड़ी, यानी कि सुपर टैकल का चांस है महाराष्ट्र के लिए। यहाँ पर संकेत सावंत कॉर्नर पे थे पंकज। मैं ऐसे कहूँगी कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी पंकज को, थोड़ा जख्मी हो गए लग रहे हैं यहाँ पर। वहाँ उन्होंने डाई की कोशिश की थी, उनके आँख के ऊपर थोड़ा फटका बिठा है रेडर के पैर का। लेकिन पंकज, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर सुपर टैकल सिचुएशन या इट्स ब्लीडिंग, खून आ रहा है उनके आँख में से। पंकज, अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर तो ये क्रुशियल मोमेंट है। और अभी सब दारो मदार है आदित्य शिंदे के ऊपर। तो अगर बात करूंगी कर्नाटक के डिफेंस में तो कॉर्नर पे के जोन में, राइट कॉर्नर के जोन में मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है पंकज यहाँ पर। क्योंकि अगर आप कॉर्नर पे फुटवर्क करोगे जिस तरीके से असलम इनामदार के टैकल वहाँ पर हुई है, होल्ड हुए हैं, तो आदित्य शिंदे को थोड़ा आगे की तरफ खेल के हैंड टच के लिए जाना चाहिए। ये मानना इसलिए कि कर्नाटका के अब तक के मुकाबले की अगर बात करें तो रेडिंग में ज्यादा कारगर रहे हैं, बड़ा स्कोर किया है और अब डिफेंस उनका बहुत ज्यादा प्रेशर में। लेकिन महाराष्ट्र के सिर्फ 2 ही खिलाड़ी है। यहाँ पर अगर कर्नाटका ने ऑल आउट दाग दिया तो उनके पास जबरदस्त वापसी करने का मौका होगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि थोड़ा अगर कर्नाटका बोनस अवॉइड किया जा सकता है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि वो महाराष्ट्र को बोनस नहीं देना चाहते। आघाडीचा खेळाडू प्रकाशाने जाणवलंय
त्याची उपस्थिती जी पंकज, यहाँ पर अभी आदित्य की रेड हुई थी और सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है। अभी क्या एक्शन होने वाला है यहाँ पर? रेड के लिए यहाँ पर आ गए अविश्वास और हैंडटच का प्रयास, यहाँ पर डीप घुस रही है यहाँ पर किरण के ऊपर। किरण ने उनकी जगह छोड़ दी है, सेंटर जोन में आ गए। क्या आगे आदित्य के ऊपर अटैक करेंगे? क्या करेंगे? क्या एक्शन देखने को मिलेगी? क्या थाई होल्ड होगा? क्या दोनों पॉइंट सुपर रेड हो सकती है, ऑल आउट हो सकता है महाराष्ट्र, या फिर टैकल होगा? विश्वास करने क्या वाले। और यस 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 पंकज, जो रेडर ने करना चाहिए था वही किया। अगर वो किरण मगर के पास जाते तो शायद एंकल होल्ड या डाइविंग एंकल होल्ड हो जाता, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। रेडर की ज़रूरत है। किरण मगर डिफेंडर है और यहाँ पर सौरभ को उतारा गया है। सौरभ राउत अच्छे रेडर है और पिछले मुकाबले में उन्होंने जब ज़रूरत थी तब महाराष्ट्र को पॉइंट निकाल के दिए। मेघाली, ये महाराष्ट्र के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये ऑल आउट की कगार पर आ चुके हैं महाराष्ट्र। यहाँ पर देखिए 12 पॉइंट की लीड थी हाफ टाइम तक, और अगर यहाँ पर कर्नाटका और पास आ गया तो महाराष्ट्र के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए अब देखते हैं कर्नाटका इस मौके का कैसे फायदा उठाते हैं, क्योंकि आपको वापस आने का मौका मिला है। इसी बीच रनिंग हैंड टच की कोशिश की, सौरभ की बात बनी नहीं। दोनों तरफ कोशिश कर रहे हैं, बोनस भी निकाला है शायद उन्होंने, ये तो बात है, लेकिन क्या वो एम्प्टी रेड निकल कर जाएंगे? यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर बोनस अंगूठा दिखे और बोनस प्लस 3 पॉइंट्स, मतलब सुपर रेड 4 पॉइंट की रेड यहाँ पर। और पंकज, मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा था कि सौरभ किस तरीके से रेड करते हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने क्रुशियल मोमेंट पे मल्टीपल पॉइंट्स की रेड की थी, और जिस तरीके से वो रेड के लिए गए थे तो मुझे अंदर से लग ही रहा था कि ये भी रेड मल्टीपल रेड होगी। ये बहुत बड़ी गलती करती कर्नाटका ने। उनके पास एक शानदार मौका था, लेकिन उन्होंने बहुत एक अनकोच एरर, मैं कहूँगा, कर्नाटका की तरफ से हुआ। देखिए जो स्कोर पास आ सकता था और दूर चला गया है। विश्वास ने यहाँ पर रनिंग हैंड टच किया, राइट कॉर्नर पर बहुत के साथ। यहाँ पे महाराष्ट्र के मैट पे 3 रेडर और एक ही डिफेंडर था मयूर कदम, और उसे ही शिकार बनाया, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी रेडर टैकल इनिशिएट नहीं करेगा, इसीलिए सीधा जाके उन्होंने मयूर कदम के ऊपर रनिंग हैंड टच किया। लेकिन असलम इनामदार अभी सेफ रेड करके वापस रहे, क्योंकि यहाँ पर असलम की सुपर 10 तो हो ही गई है पंकज। तो क्या 3 रेडर अभी महाराष्ट्र की टीम में बाकी है डिफेंस में। तो मैं तो मतलब यूज टू हो गई हूँ कि जिस तरीके से पुनेरी पल्टन में वगैरह प्रो में मैचेस में असलम और आकाश मिलके टैकल करते हैं, तो शायद से वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका है, उसी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ असलम वापस कोर्ट में आए। जी बिल्कुल, आपने पुनेरी पल्टन की बात की, उसमें मोहित गोयत का भी बड़ा हाथ था, पंकज भुईटे का भी बड़ा हाथ था, और इन सबने मिलजुल कर पुनेरी पल्टन उस सीजन में शानदार एक जीत दिलाई थी। सुपर टैकल ऑन है फिलहाल, विश्वास है रेड पर, वहाँ पर इनफैक्ट आकाश शिंदे पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं, और यहाँ पर एम्प्टी रेड लगाकर वापस सही कहा। यहाँ पर समय बस बर्बाद करना है, लाइटिंग डिपार्टमेंटमध्ये काम करणारे आमचे सर्व व्हॉलंटियर्स आणि त्याचबरोबर हौसलों को और भी क्रीडांगणावरती काम करणारे आमचे सर्व व्हॉलंटियर्स अच्छे सामने पंकज, अगर आप बात करें टाइम पास करने की, वक्त निकालने की, तो ज़रूर महाराष्ट्र से इसी की अपेक्षा है। लेकिन अगर उनके तगड़े रेडर अगर मैट पे मौजूद है कर्नाटका के, जो लगातार पॉइंट लेके जा रहे हैं, चेतन और जर्सी नंबर 2 दर्शन, तो क्या ये रिस्की साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सौरभ की रेड और डू और डाई रेड, पंकज क्या वापस से सौरभ से सुपर रेड होगी, और यहाँ पर बोनस लाइन भी अभी ऑन नहीं है, तो डीप जाके उनको पॉइंट लेना पड़ेगा। और ये बढ़िया हैंड टच यहाँ पर सौरभ की तरफ से, कमाल का खेले आज सौरभ। आज उन्होंने जो महाराष्ट्र का विश्वास था और जो प्यार था वो जीत लिया है पंकज। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की लीड तो बढ़ती है, और सौरभ को देखकर मुझे बात महेंद्र राजपूत की याद आ जाती है। बिल्कुल उसी तरीके की कलाकारी है, उसी तरीके के खिलाड़ी हैं, लंबे चौड़े, लेकिन यहाँ पर विश्वास अब आ चुके हैं। 4 का डिफेंस है, रनिंग हैंड टच की कोशिश वहाँ पर असलम पर, लेकिन बात अभी नहीं। विश्वास को बहुत बड़ा प्रेशर किया असलम ने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन विश्वास ने छकाया, अपना रास्ता बदला और यहाँ पर 1 पॉइंट लेकर वापस आ गया।
अब शंकर गदाई सामने से ब्लॉक मूवमेंट पे गए थे, लेकिन असलम भी अगर रेडर के अगर साइड लाइन पे जाते थे, वेस्ट पे जाते थे, तो शायद ये टैकल सक्सेसफुल होती, लेकिन असलम भी फ्रंटल मूवमेंट में ही गए और स्पीड ज़्यादा था। रेडर को उसी में से मौका मिला कि गैप मिला और तुरंत ही रेडर ने स्पीडीली इस्केप किया और मिड लाइन पे आ गए पंकज। तो मैं इसे कहूँ कि अभी महाराष्ट्र को इस तरीके की गलतियाँ सुधारनी होगी, नहीं होगी तो ये बेहतर है। देखिए लगातार यहाँ पर कर्नाटका बहुत तेज रेड मार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अब समय कम होता जा रहा है और उनको बहुत ज्यादा कवर अप भी करना है। और भले ही सुपर टैकल ऑन था, लेकिन यहाँ पर गगन गौड़ा ने कोशिश की, बात बदली, तुरंत वापस आ गए। उनको पता है हर एक सेकंड यहाँ पर कर्नाटका के लिए, क्योंकि उनके पास वो 14 पॉइंट से पीछे के साथ इस क्वार्टर फाइनल में। ये क्वार्टर फाइनल है दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये नॉकआउट है। और कर्नाटका अब थोड़ा सा कांटे की टक्कर हरियाणा वर्सेस सर्विसेज 18 सर्विसेज ज़रूर पंकज यहाँ पर, लेकिन आकाश शिंदे वक्त निकाल रहे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उनके रेडर अंदर है, मौजूद है, और वो भी इस चीज़ का वेट कर रहे कि उनके पास बोनस ऑन नहीं है। अगर थर्ड रेड आती है तो यहाँ पर सौरभ को यहाँ पर वापस से जी जान लगाने की पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से सौरभ का पिछली रेड के जो एक्सपीरियंस है और विश्वास है, तो मुझे लग रहा है कि सौरभ हावी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन कर्नाटका का डिफेंस भी यहाँ पर अभिषेक अपोजिट पोजीशन पे यहाँ पर गए, लेफ्ट पोजीशन पे खेलते हैं यहाँ पे अभिषेक कर्नाटका के जर्सी नंबर 7। हालांकि यहाँ पर सौरभ बता रहे हैं कि एक हैंड टच है, लेकिन रेफरी नहीं मानने वाले, नहीं देने वाले, क्योंकि रेफरी को जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उनको नहीं पता लगता कि नहीं मारा है, नहीं छुआ है कि नहीं, तो रेफरी देने वाले नहीं है पंकज। लेकिन यहाँ पर बात करूँगी तो अभिषेक जो है कर्नाटका के लेफ्ट कवर के प्लेयर है और राइट कॉर्नर पे खड़े थे, तो साइड से साइड सडनली चेंज हुए और उस तरीके का स्ट्रेन नहीं लगा पाए सामने से वो। बिल्कुल, संकेत सावंत देख सकते हैं आप, सर पे पट्टी बांध कर आए हैं, इंजर होने के बावजूद भी जज्बा देखिए, जोश देखिए, विश्वास फिलहाल रेड पर है। लेकिन महाराष्ट्र के जो डिफेंडर है यहाँ पर पंकज अभी जो एक्शन हुई है, शंकर गदाई ने थाई होल्ड किया, उसके बाद यहाँ पर संकेत पीछे एंड लाइन की तरफ गए। अगर आपका बॉडी कांटेक्ट होता है डिफेंडर का और रेडर का, और उसी चक्कर में अगर डिफेंडर एंड लाइन पे जाता है उसके बाद, तो डिफेंडर को सेफ करार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी अगर संकेत सावंत पीछे एंड लाइन पे पहले जाते तो इस टैकल में वो इन्वॉल्व नहीं होते और उनको आउट दिया जाता, लेकिन यहाँ पर पिक्चर अलग था तो वो सेफ हो गए। क्या यहाँ पर सौरभ राउत जो हैं, इसके पहले वाले रेड में ऐसा लगा कि थोड़ा उनको लग गई थी, थोड़ा सा परेशान लग रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने बिल्कुल जोश दिखाया है और अपना उसको कहीं पर भी कम नहीं होने दिया है। कर्नाटका की बात करें, लगातार ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली एक संभल नहीं पाए थे, वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि भाई क्या करे, क्योंकि पहले हाफ में बहुत ज्यादा हावी हो गए थे महाराष्ट्र, दूसरे हाफ में कर्नाटका के पास एक सुनहरा मौका था जो मिस कर गए। तो कर्नाटका की स्ट्रैटेजी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रही है, क्वेश्चनेबल हुई है। लेकिन पंकज ये कहूँगी मैं कि अभी इस पायदान पे अगर कर्नाटका, अगर आप स्कोर देखेंगे तो 34-18 इतने पॉइंट से पिछड़ रही है, और आपके मेन डिफेंडर और रेडर आउट ऑफ द मैट है। जो रेडर ऑन द मैट है वो चल रहा है, तो बहुत गैप के बाद उसे पॉइंट मिल रहे, बहुत मुश्किल से पॉइंट मिल रहे। तो इस समय में अगर उनके साइकोलॉजी की बात करूँ तो बहुत प्रेशराइज है अभी, तो इसी का एडवांटेज अगर महाराष्ट्र उठा लेगा तो ऑल आउट दे सकता है कर्नाटक के ऊपर। लेकिन यहाँ पर वापस से गगन गौड़ा की रेड, बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के पास दस्तावेज रेडी है, सिर्फ हस्ताक्षर करना बाकी है, मुहर लगना बाकी है इस क्वार्टर फाइनल में, और जो समय निकलता जा रहा है कर्नाटका के लिए। गगन गौड़ा लगातार लेफ्ट कॉर्नर को अटैक करने की कोशिश, वहाँ पर जो है किरण भगत के द्वारा थोड़ा सा मैदान नंबर 4 के सामने और वहाँ पर टच मिल गया है। तो एक पॉइंट बड़ी देर के बाद, बड़ी मुद्दत के बाद मिला है कर्नाटका को। पंकज यहाँ पर कॉर्नर पे आकाश शिंदे खड़े थे, अच्छे रेडर थे, असलम आउट ऑफ द मैट है, आदित्य शिंदे यहाँ पर अभी अकेले रेडर बचे हैं महाराष्ट्र के पास। तो ये पॉइंट जो है गगन लेके गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो
हो सकता है कर्नाटका के लिए पंकज, क्योंकि अगर आपका एक रेडर आउट ऑफ द मैट है तो अगर आदित्य शिंदे और आकाश शिंदे है तो आकाश शिंदे को और आदित्य शिंदे को बचाने की कोशिश महाराष्ट्र ने डिफेंस में करनी चाहिए। बिल्कुल देखा जाए तो यहाँ पर कर्नाटका को अपने हौसले जो है ये बुलंद करने पड़ेंगे। उनके पास बहुत कम समय बचा है रिकवर करने का और यहाँ पर गगन गौड़ा फिर एक बार आ चुके हैं। वहाँ पर संकेत सावंत लेफ्ट कॉर्नर में देखिए पट्टी बांध कर आए हैं, इंजर हो गए थे और वहाँ पर हैंड टच मिल गया। बहुत बढ़िया तरीके से कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना दिखाते हुए सौरभ पर शायद निशाना साधा है। बहुत डीपली और हाइट का एडवांटेज यहाँ पर गगन को है। जिस तरीके से वो खड़े रहते तो बक लाइन पर कहते तो सामने वाले डिफेंस को एंगल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उनके हाथ लंबे पैर लंबे, लेकिन यहाँ पर हाथ पैर चला रहे आदित्य शिंदे। अपेक्षित 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 परफॉर्मेंस पंकज, और यही परफॉर्मेंस महाराष्ट्र को अभी अपेक्षित है। बिल्कुल आदित्य शिंदे को भले ही एंकल होल्ड से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे स्विमिंग पूल में कोई स्विमर गोता लगाता है उस तरीके से बड़े आसानी से वो रेंगते हुए आगे निकल गए और मिड लाइन के पास चले गए। तो 35-20 15 पॉइंट का अंतर है महाराष्ट्र के लिए बड़ी मुश्किल। यहाँ पर गगन गौड़ा पॉइंट निकाल कर आए हैं बहुत अच्छी तरीके से। वहाँ पर टच किया है शायद मयूर कदम पर या फिर संकेत सावंत पर। संकेत सावंत इशारों से कह रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल रेड नहीं होने देनी चाहिए कर्नाटका के रेडर को। अगर यहाँ से टच 1 पॉइंट जाता है तो अगर स्कोर डिफरेंट देखेंगे तो ज़्यादा लीड है महाराष्ट्र के पास। अगर टच पॉइंट जाता है तो इट्स ओके, महाराष्ट्र को चल सकता है, लेकिन अगर मल्टी रेड हो गई तो वो बहुत ही गलत साबित हो जाएगा महाराष्ट्र के लिए। यस, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मल्टी पॉइंट रेड नहीं होने देना है। एक एक पॉइंट दे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब सिर्फ 3 ही खिलाड़ी महाराष्ट्र के मौजूद है। सुपर टैकल ऑन, और ये अब एक मजेदार मोमेंट है। क्या जाते जाते कर्नाटका कुछ धमाल कर पाएगा? यहाँ पर टाइगर की कोशिश करेगी और ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन आदित्य शिंदे ने आखिरकार समय नहीं बर्बाद किया और बचा गया। सुपर टैकल 2 पॉइंट महाराष्ट्र की चांदी। अच्छा थाई होल्ड यहाँ पर शंकर गदाई के तरफ से, क्योंकि इस क्रिशियल मोमेंट पे अगर रेडर एग्रेसिव अटैक करता है तो थाई होल्ड की जो टैकल से ज़्यादातर सक्सेसफुल होती है। और बात करूँगी उनके रेडर की, तो उनके रेडर जो ज़्यादा हाइटेड है तो टैकल अगर उनको इनिशिएट करनी है तो लोअर बॉडी में ही सक्सेसफुल हो जाएगी, और वो थाई होल्ड में अभी बेनिफिट ये हुआ पंकज की बोनस लाइन ऑन नहीं है और अंदर का डिफेंस है। करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटका के पास भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनका समय निकलता जा रहा है। 16 फिलहाल है महाराष्ट्र के पास, और यहाँ पर कर्नाटका के लिए ऑप्शंस जो है ये कम से कम होते जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने फटाफट रेड मारी और कोशिश यहाँ पर की है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर महाराष्ट्र के खिलाड़ी कर्नाटका के डिफेंडर को और कहा कि और पॉइंट लेकर आ गए जुआ का रेड पर। यहाँ पर आदित्य ने कंटिन्यूसली डॉज दिया, डिफेंस को डिसबैलेंस किया। आदित्य ने ऐसे दिखाया कि मैं डीप जाके अंदर रनिंग हैंड टच करूँगा, लेकिन आदित्य को पता था कि पीछे से डिफेंस आएगा और इमीडिएटली उन्होंने टर्न किया, फॉलो थ्रू एक्शन लिया मिड लाइन की तरफ। और यहाँ पर कर्नाटका की तरफ से सब्स्टिट्यूट किए गए प्लेयर। अभी रेडर की ज़रूरत है क्योंकि उनकी दोनों रेडर जो है आउट ऑफ द मैट है पंकज, तो कर्नाटका से ऑब्वियसली यहाँ पर रेडर सब्स्टिट्यूट इन किया गया है मैट पर। जी बिल्कुल दोस्तों, फैन बोर्ड पर ये सारा एक्शन आपका हरियाणा के पास आ गई है। एक परफेक्ट क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जो अहमदनगर में चल रहा है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। रतन फिलहाल आए हैं इस रेड के लिए और यहाँ पर टच करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। 5 का डिफेंस है। रतन लगातार कोशिश में है कि शंकर गदाई जो कि राइट कॉर्नर में है उनको अटैक करे, लेकिन यहाँ पर विफल होते हुए एम्प्टी रेड लगाकर वापस जाना पड़ा। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कल सेमीफाइनल का दिन रहेगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का दिन रहेगा और कल शाम को मैच जरूर पंकज। यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र जरूर करूँगी कि यहाँ पर महाराष्ट्र को प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे उनके कोर्ट में बोनस लाइन ऑन नहीं है, ओके। और वहाँ पर अगर रेडर को पॉइंट लेना है तो बहुत अंदर जाके प्रयास करके पॉइंट लेना पड़ेगा। हालांकि महाराष्ट्र का डिफेंस इतना टफ है कि चारों तरफ खतरा मंडराता है, रेडर रेड के लिए जाते हैं तो करेक्ट।
लेकिन यहाँ पर देखिए कर्नाटका की बहुत बड़ी मुश्किलें हैं क्योंकि सिर्फ उनके 3 खिलाड़ी मौजूद हैं अब, और अब एक और ऑल आउट कहीं हो ना जाए इस गड़बड़ में। सामना समाप्त झाल्यानंतर सर्व स्वयंसेवक संघटन समितीचे सर्व सदस्य अहमदनगर जिल्हा कबड्डी संघटनेचे सर्व पदाधिकारी आणि सदस्य श्री शशिकांतजी गाडे हे स्टेज जवळ आपल्याला उद्याची प्लॅनिंग सांगतील। यहाँ पर डुअर यहाँ पर सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है। असलम इनामदार रेड पॉइंट्स असलम इनामदार के यहाँ पर सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादातर टाइम निकालेंगे पंकज, लेकिन अभी कुछ करना होगा तो कर्नाटका के प्लेयर्स को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। नहीं देखिए मेघाली कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा देर हो गई है कि दुर्घटना क्या मतलब सब कुछ हो गया यहाँ पर कर्नाटका का। शंकर गदाई की अगर बात करें तो 5 पॉइंट हाई फाई निकाला है उन्होंने, 5 टैकल और एक सुपर टैकल का पॉइंट, बहुत ही जबरदस्त। और जिस अंदाज में, जिस दम के साथ, जिस शक्ति के साथ उन्होंने पिछला ब्लॉक किया था, लाजवाब कमाल। यहाँ पर ऑल आउट का एक मौका, आदित्य शिंदे है, 2 खिलाड़ी इनके सामने हैं और यहाँ पर कर्नाटका के द्वारा, लेकिन आदित्य शिंदे बराबर से आप कहते हैं ना भारतीय रेलवे विरुद्ध चंडीगढ़। जरूर पंकज यहाँ पर, और ये आदित्य शिंदे की रेड, मुझे ऐसे लग रहा है महाराष्ट्र की टीम अभी जश्न मना रही है, अभी से ही रेफरी की विजल पड़ी नहीं है और कितने प्रफुल्लित और आनंदित हो रहे हैं असलम इनामदार। लेकिन मेघाली यहाँ पर अभिषेक जो आए हैं इनको अगर आउट कर लो तो कृष्ण कुमार हुड्डा जी, कहते हैं ना ऑल आउट इन्फेक्ट कृष्ण कुमार हुड्डा जी, आईसी ऑन द केक। मैं देख रहा हूँ आपकी निगाह एक नंबर 4 के पास है। अभिषेक को ठीक है जरूर जा रहा है क्योंकि बोनस भले ही मिला उनको, लेकिन 3 पॉइंट मिल गए महाराष्ट्र को, एक और ऑल आउट महाराष्ट्र। सर्व वॉलंटियर्स जरूर पंकज यहाँ पर, और यहाँ पर मैच की मोमेंट यहाँ पर असलम इनामदार की रेड, क्या यहाँ पर क्लैप करे महाराष्ट्र के खिलाड़ी, पीठ थपथपा रहे एक दूसरे की। यहाँ पर क्वार्टर फाइनल पे जीत हासिल की है महाराष्ट्र ने, स्कोर बोर्ड तो ऐसे दिखा रहे हैं और रेफरी के विसल का इंतजार करे, लेकिन टाइम आउट बोल रहे, असलम इनामदार बोले कि टाइम आउट ले लो। की महाराष्ट्रामध्ये सामने होता, अहमदनगरमध्ये सामने होता, वेळेवरती सामने सुरू होतात आणि वेळेवरती समाप्त होने में, लेकिन श्री राजू भावसार, सचिन भोसले, विकास मोरे, जितेश किरवाडकर या सर्वांची साथ, अशोक शिंदेची साथ, प्रतापरावजी शिंदे या सगळ्यांची साथ मिळालेली आहे कि महाराष्ट्र जिस जोश के साथ, जिस सोच के साथ खेल रहा है इस नेशनल्स में ना, लाजवाब है। उनकी नजर पिछले साल के रनर्स अप के द्वारा जो है ना वो वाली है, पिछले साल मौका छूट गया था, इस साल छूटने ना पाए, यही उनकी इंटेंसिटी बता रही है। इंटेंसिटी तो बता रही है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अरकम शेख, नेशनल गेम में अच्छा परफॉर्मेंस अरकम शेख का था, लेफ्ट कवर पे अरकम शेख है, और यहाँ पर आगे के मैच के लिए सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि कौन सा प्लेयर अभी भी और भी रिवाइव कर, सब्स्टिट्यूट करने के बाद किस तरीके से टैकल कर सकता है। और ये अरकम शेख आए और ये बढ़िया टैकल, क्या शॉट ब्लॉक किया पंकज, मतलब आते ही यहाँ पर तहलका मचा दिया अरकम ने। श्री विश्वास मोरे, जितेश शिरवाडकर और सभी मैच ऑफिशियल्स, उनके टीम बहुत ही बढ़िया काम यहाँ पे किया उन्होंने। चलिए वहाँ पे हरियाणा टीम ने सर्विसेज के ऊपर 30-27 इन अंकों के फर्क से क्वार्टर फाइनल में विजय संपादन करके सेमीफाइनल में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। हरियाणा टीम का हम अभिनंदन करते हैं। हरियाणा वर्सेस इस मैदान नंबर 2 पे महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटक, इसमें जो टीम जीतेगी वो हरियाणा के साथ सेमीफाइनल कल खेलेगी और कल सेमीफाइनल की मैच ठीक 6 बजे हम शुरू कर देंगे। ये है इरादा, फाइनल सिंगल कोर्ट पे करेंगे। ये रेड के लिए कर्नाटका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है, तो बोनस मिल रहा है तो कुछ मिल रहा है, ये एक धांसू परफॉर्मेंस रहा है महाराष्ट्र की तरफ से। धांसू परफॉर्मेंस है पंकज यहाँ पर। और सौरभ, आज जिसने क्रूशियल मोमेंट पे ऑल आउट बचाया वही आज का ये जिसके ऊपर नजरें टिकी है पंकज, मतलब अगर वो सुपर रेड नहीं लगाते तो शायद से महाराष्ट्र ऑल आउट होके स्कोर अलग हो सकता था। तैयार है, आप भोजन गृह के पास जा सकते हैं।
नहीं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए डू और डाई रेट जरूर है, लेकिन सौरभ अतिशय आजकल सुंदर कहेंगे, स्पर्धा, यहाँ पर, अतिशय देखणी स्पर्धा. कुछ ना हो तो भी चलेगा, बात तो बन चुकी है. बोनस यहाँ पर निकाला, एंगल होल्ड कर लिया. सर्व व्हॉलंटियर सामने समाप्त झाल्यानंतर आपण नेहमीप्रमाणे स्टेज जवळ यायचं, उद्याची प्लॅनिंग करायची बोनस आहे. मिल गया, तो यानी कि चौगुले मंडप डेकोरेटर तुम्हाला सुद्धा थँक्यू. साऊंड सिस्टम सागर, LED ऑपरेटर्स या सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो. क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला बस एक कदम स्थानिक पुलिस स्टेशन यांना सुद्धा बहुत बहुत धन्यवाद. फाइनल्स की तरफ से है महाराष्ट्र. यहाँ पर गगन गौड़ा बिना कोई पॉइंट निकाले निकल गए, और उनको जो पता है, मुझे लगता है कर्नाटका के खिलाड़ी को अब मेघालय समझ में आ गया है कि उनकी नैया जो है ये डूब चुकी है. सही बात कही, नैया डूब चुकी है और नैया तैर रही है महाराष्ट्र की, और सेमीफाइनल की तरफ महाराष्ट्र आगे बढ़ चुका है. ऐसे में कहूँगी पंकज, जिस तरीके से महाराष्ट्र की टीम ने डिफेंस और ऑफेंस में जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, काबिले तारीफ है. मतलब नज़र लगने वाला यह परफॉर्मेंस है. और मैं खास बात करूँगी कि संकेत सावंत की, मयूर कदम की, अगर इतनी, और ये विजल पंकज क्या कहोगे आप? चला सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केला. जय जय ऑल आउट किया. वहां पर महाराष्ट्र के टीम ने बहुत ही जबरदस्त और 2 सुपर रेट्स भी. शंकर गदाई का हाई